यस, अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लस ये डायलॉग की फॉर्म में है, प्ले है ये एक। नेक्स्ट इसके अंदर जो बात आ रही है वो ये है, इट इज मेनली बेस्ड अबाउट टू मेन करेक्टर। फर्स्ट वन इज मिस्टर लैम एंड सेकंड वन इज डेरी। दो मेन करेक्टर पर ये कंप्लीट स्टोरी जो है फोकस कर रही है। मिस्टर लैम जो कौन है, हु वाज एन ओल्ड मैन, और जो डेरी है ही वाज अ यंग बॉय। यंग बॉय है। दोनों में ही कुछ एक्सीडेंटली उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, जिससे एक जो डेरी है उसका जो हाफ फेस है एसिड गिरने के कारण जो है जला हुआ है। तो डेरी जो है कंटिन्यूसली इस बात को लेकर सैड है, उदास है कि उसके साथ ये मिस हैपनिंग हुई, और इस मिस हैपनिंग के कारण लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते जैसे कि वो है, बल्कि जो लोग हैं उसको उससे नफरत करते हैं, उससे दूर भागते हैं। तो जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो डायलॉग था वो डायलॉग था मिस्टर लैम के बारे में। जैसे कि ये वाला लास्ट डायलॉग पर मैंने फिनिश किया था, मिस्टर लैम का था। मिस्टर लैम जो है डैरी को समझा रहे होते हैं कि हमारा देखने का नजरिया है कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। मीन्स टू से, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि ना एक गार्डन है। गार्डन के की बाउंड्री में जो दीवार आती है, दीवार के उस पार जो है रबिश, हीप ऑफ रबिश है। हीप ऑफ रबिश का मतलब होता है कूड़े का ढेर है। अगर मैं गार्डन में खड़ी हूं तो ये मेरा व्यू पॉइंट होगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सॉरी, कि मैं किसी चीज को किस तरीके से देख रही हूँ। गार्डन के बीच में खड़े होकर मैं गार्डन के फ्लावर्स को देख रही हूँ, ट्रीज को देख रही हूँ, फ्रूट्स को देख रही हूँ, या दीवार के उस पार जो ढेर है उसको देख रही हूँ। इन द सेम वे मिस्टर लैम्ब भी डेरी को यही कहते हैं कि लाइफ में ना किसी दो इंसान में कोई डिफरेंस नहीं है, सभी के सभी सेम होते हैं। किसी में किसी चीज की कमी होती है तो किसी पर्सन में किसी और चीज की कमी होती है। सो हमें अपने अंदर ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना चाहिए, ये हीन भावना नहीं लानी चाहिए कि मेरा फेस ऐसा है, या मैं डल हूं, या कोई और वीकनेस है। ओके, तो यही लाइन पर ही यहाँ पर खत्म करते हैं मिस्टर लैम। मिस्टर लैम क्या कहते हैं, सेम एज यू एंड मी। क्या, कि जो हमारी जिंदगी जो है, वेयर इज द डिफरेंस, जिंदगी में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जिंदगी आगे ही बढ़ती जाती है जैसे हम और तुम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट डेरी का डायलॉग आता है, वी आर नॉट द सेम। हम तो सेम नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं, आई एम ओल्ड, यू आर यंग। मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो। यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस। अब तुम्हारा तो चेहरा क्या है, जला हुआ है। एंड आई हैव गॉट अ टिन लेग। अब देखो यहाँ पर आप सब रीडर्स को भी एक नई बात पता लग रही है। क्या बात पता लग रही है, कि मिस्टर लैम की जो एक लेग है ना, वो टिन की है। मीन्स टू से एक्सीडेंटली उसकी टांग को काटा गया और आर्टिफिशियली उसको लेग दी गई, वो भी टिन की। नॉट इम्पोर्टेंट, कहते ये बातें जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर। तुम वहां खड़े हो और मैं इधर बैठा हूं। वेयर इज द डिफरेंस, तो फर्क कहाँ है। अब डेरी कहता है, क्या कहेगा, वाई हैव यू, मतलब यहाँ पर एक तरह से कन्वर्सेशन में ना लैम्ब बार बार डेरी को यही समझा रहा है कि जिंदगी में टू ह्यूमन बीइंग्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर डैरी का फेस जला हुआ है तो मेरी भी तो, मींस टू से मिस्टर लैम्ब की भी तो लेग एक टिन की है। तो दोनों ही सेम हुए। एक में जले हुए फेस की जले हुए फेस की कमी है, तो दूसरे में लेग के ना होने की कमी है। सो बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस। आगे डेरी कहते हैं, अब डेरी बिल्कुल उस बात से ना हट जाता है, खत्म करता है वो बात, आगे नहीं छेड़ता। वो नेक्स्ट एस्पेक्ट उठाते हैं, व्हाई हैव यू गॉट अ टिन लेग। कहते कि आपने ये टिन लेग आपको कैसे क्यों लगवानी पड़ी। मिस्टर लैम ने कहा, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ। रियल वन का मतलब जो मेरी जो लेग थी वो नेचुरल जो थी, वन गॉट ब्लोन ऑफ। ब्लोन ऑफ का मतलब है खराब हो गई थी, ब्लास्ट हुआ था ईयर्स बैक, जिसके अंदर उसकी जो लेग है बिल्कुल
खत्म हो गई थी। और क्या बुलाते हैं? लैमी लैम सम किड्स से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में ये आपका आ सकता है। लैम को बच्चे क्या कहते थे? लैमी लैम। हैव नॉट यू हियर देम? क्या तुमने कभी नहीं सुना? यू विल, तुम सुनोगे। लैमी लैम, इट फिट्स, ये मुझे सूट भी करता है। डजंट ट्रबल यू, ये तुम्हें कभी भी परेशान भी नहीं करेगा, इससे तुम परेशान नहीं होगे लैमी लैम से के नाम से। फिर डैडी कहते हैं बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप। अब देखो डैडी को ना हमेशा अपना दुख बड़ा लगता है, उसको ये लगता है कि मेरा जला हुआ चेहरा ज्यादा गलत बात है, बजाय इसके कि टूटी हुई टांग को या टिन लेग की बजाय। दैट्स व्हाई डैडी सेड दैट कि आप तो पेंट भी डाल सकते हो, उसको कवर भी कर सकते हो। नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, कोई नहीं देखेगा और ना ही कोई उस पर नोटिस करेगा और ना ही घूरेगा। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, दे का मतलब लोगों की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे आता है मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डोंट। अब मिस्टर लैम कहते हैं कुछ लोग नोटिस करते हैं कुछ नहीं करते, दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड। और आखिर में यही लोग जो नोटिस करते हैं ना, आखिर में परेशान होकर छोड़ भी देते हैं। देर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। अरे भाई उन लोगों के पास तो ना जाने कितनी ही चीजें हैं जिसको वो घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब इस जैसे ही मिस्टर लैम ने ये बात बोली ना, देर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स, अदर थिंग्स दूसरी चीजें, प्लेंटी का मतलब बहुत सारी, टू स्टेयर एट घूरने के लिए काफी चीजें हैं। तो डैरी ने इमिडिएटली कहा क्या? लाइक माई फेस, जैसा कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम ने बोला लाइक नहीं नहीं। अब मिस्टर लैम क्या कहते हैं? लाइक क्रैब एप्पल्स। उनके पास कौन सी चीजें हैं जिसको वो घूर सकते हैं? क्रैब एप्पल्स को, वीड्स को, वीड्स होता है जंगली पेड़ पौधे, और स्पाइडर, और ये मकड़ी को देख सकते हैं कैसे क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, कैसे वो सीढ़ी पर चलती है, और माय टॉल सनफ्लावर्स। और किसको देख सकते हैं? मेरे सूरजमुखी के बड़े बड़े फूलों को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, दो इंसान जिसमें दोनों में कोई ना कोई कमी है, फिर भी नजरिए का कितना फर्क है। एक तरफ डैरी है जो नेगेटिविटी में रह रहा है, दूसरी दूसरी तरफ मिस्टर लैम है जो पॉजिटिविटी में रहता है। डैरी ने कहा थिंग्स, ये तो चीजें हैं, थिंग्स ये तो सारी चीजें हैं, और मैं तो इंसानों की बात कर रहा हूँ। मिस्टर लैम ने कहा इट्स ऑल रिलेटिव, सारे इंटरकनेक्टेड ही तो होती है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, सारे कनेक्टेड होते हैं। अब ये सारे कनेक्टेड कैसे हुई ये वाली बात? अब यहाँ पर बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी हम सब रीडर्स को। इवन देन, सुंदरता और राक्षस। अब इसका मतलब क्या है? तो डैडी को नहीं समझ में आता और वो क्या कहता है, व्हाट्स दैट सपोज टू मी? क्या मतलब है किसका? ब्यूटी एंड बीस्ट का क्या मतलब है? मिस्टर लैम कहते हैं यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डैडी कहते हैं यू नीड नॉट थिंक, दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी टेल्स बिफोर। अब यहाँ पे डैडी क्या कहता है, तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है। दे, दे कौन है? लोगों की बात करी जा रही है कि लोगों ने या मेरी फैमिली फैमिली ने, मेरे परिवार ने, हैव नॉट ऑल टोल्ड मी, मुझे कभी भी नहीं बताया दैट फेरी स्टोरी बिफोर, वो परियों की कहानी। परियों की कहानी में क्या, जिसमें लेसन सीखने को मिलता है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब एक कहानी पता लगेगी हमें, एक सुंदरता और राक्षस के बारे में। क्या? इट्स नॉट वट यू लुक लाइक, कहते बात ये नहीं है कि आप वैसे हो जैसे आप दिखाई देते हो। नो, इट्स वट यू आर इनसाइड, बल्कि बात तो ये है, मजा तो तब है कि जैसे तुम अंदर से हो। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, कहते हैं हैंडसम या बुद्धिमान तो व्यक्ति वो है जो दिखने में हैंडसम नहीं है, बल्कि हैंडसमली टास्क करता है, हैंडसमली काम करता है। डज का मतलब काम करने से यहाँ पे बोला गया, रिलेट किया गया काम से। ब्यूटी लव्ड द मोस्ट्रस बीस्ट, सुंदरता किसको प्यार करती है? भयानक राक्षस को। अब देखो यहाँ पर एक कहानी बताई जा रही है, ध्यान से सुनना सभी रीडर्स। क्या कहा जा रहा है? ब्यूटी लव्ड द मोस्ट्रस बीस्ट, ब्यूटी जो है प्यार करती है भयानक से भयानक राक्षस को, ठीक है। एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। और जैसे ही ब्यूटी जो है उसके टच में आती है, उसके कनेक्शन में आती है, तो जो जानवर है, राक्षस जो है, वो किस में बदल जाता है? इनटू अ हैंडसम प्रिंस।
इसका मतलब क्या है, अगर दो लोग हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग में है, एक नेगेटिव थिंकिंग में है, तो कहीं ना कहीं गुड कंपनी का भी तो असर आता है। बुरी जैसे कहा जाता है अच्छी संगत का भी तो असर आएगा उस इंसान पर जो गलत सोचता है। तो वही कहा है कि अगर अच्छी कंपनी मिलेगी, लाइक ब्यूटी की कंपनी मिली, तो बीस्ट भी एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो सकता है, एक बहुत अच्छे राजा में बदल सकता है। ओनली ही वुड नॉट। और अगर ब्यूटी ऐसा ना करती या कुछ ऐसा ना होता उस राक्षस के साथ, जानवर के साथ, ही वुड हैव स्टेड अ monstrous beast। तो वो क्या रहता, वैसा का वैसा जानवर ही रहता। अब यहाँ पे कौन कहते हैं आई वॉन्ट चेंज, आई कौन है, डैरी। पर डैरी कहता है मैं तो ऐसे नहीं बदल सकता, मेरे पास कौन आएगा। अब एक्चुअल में डैरी समझे तो मिस्टर लैम्ब उसके पास आ चुका है, जिससे उसमें चेंज आ सकता है। बट वो अभी इसको समझ नहीं पा रहा ना मिस्टर लैम्ब को, तभी तो दोनों के बीच में एक तरह से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। मिस्टर लैम्ब इन दैट वे, मिस्टर लैम्ब भी कहते हैं इस तरीके से कि कोई तुमको किस करे और तुम हैंडसम प्रिंस में बदल जाओ, नो यू वांट, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो भी मना कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, मेन चीज क्या है कि अच्छे की संगति में अच्छा बन जाना, उसके रंग में रंगना एक तरह से। तो जरूरी थोड़ा ना कि रंग में रंगने के लिए हैंडसम या राजा ही बनना जरूरी है, या ये जरूरी थोड़ा है कि हाँ ब्यूटी की तरह कोई किस करेगा तभी होगा, ऐसा नो, इट्स डजंट लाइक दैट। इसलिए मिस्टर लैम भी कह देते हैं नो यू वांट, नहीं नहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा इन दैट वे, इस तरीके से। अब डेरी कहता है एंड नो वन विल किस मी एवर। अब डैडी कहते कोई मुझे किस नहीं करेगा, ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज टू। कहते कोई मेरे मुझे किस नहीं करता, सिर्फ मेरी माँ ही करती है, वो भी मेरे फेस की दूसरी साइड पर, और वो भी उसको करना पड़ता है, वो चाहती नहीं है। वाई शुड आई लाइक दैट, फिर मैं क्यों चीजें ये पसंद करूं, मुझे मुझे नहीं अच्छी लगती। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है किस चीज की, इफ नो बडी एवर किसिस मी, कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई भी मुझे किस नहीं करता। अब मिस्टर लैम देखो क्या कहता है, कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर तुम्हें कोई किस ना करे, तो हाउ इज इट पॉसिबल, तुम ये कहते हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं फर्क पड़ता। देखना क्या लाइंस कहते हैं, लिसन केयरफुली। ओह व्हाट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम। कहते हैं कि मिस्टर लैम कहते हैं क्या तुम परवाह, बट डू यू केयर, लेकिन तुम तो परवाह करोगे अगर तुम्हें कोई किस नहीं करता। डैरी कहते हैं व्हाट, क्या बोल रहे हो ये, तुम क्या बकवास कर रहे हो। अब मिस्टर लैम कहते हैं गर्ल्स, प्रीटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, पीपल यू लव। मिस्टर लैम कहते हैं अगर गर्ल्स हो, प्रीटी गर्ल्स हो, लॉन्ग हेयर हो, लार्ज आईज हो, तो आप भी चाहोगे कि हाँ ऐसा हो, डैरी भी चाहेगा। फिर डैरी ने कहा हु वुड लेट मी, कौन मेरे साथ मुझे करने देगा, नॉट वन, कौन करेगा, नॉट वन, कोई भी नहीं। मिस्टर लैम कहता है हु कैन टेल, कौन तुम्हें ऐसा कहता है। डैरी कहता है आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, कहते मैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लुक डिफरेंट का मतलब वो ये कहना चाहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं कभी हैंडसम दिखूं, स्मार्ट दिखूं। मैं तो ऐसा का ऐसा ही रहूंगा, मेरा फेस ऐसे के ऐसे खराब ही रहेगा। आई एम एज ओल्ड एज यू, कहते हैं मैं वैसा बूढ़ा हो जाऊंगा जैसे आज तुम हो। आई विल लुक द सेम, फिर भी मेरा चेहरा ऐसे जला हुआ ही रहेगा। आई विल स्टिल ओनली हैव अ हाफ अ फेस, उस वक्त भी मेरे पास क्या होगा, आधा चेहरा ही होगा। तो बार बार एक तरह से डैरी की ना नेगेटिविटी को दिखाया जा रहा है कि डैरी कितना ज्यादा नेगेटिविटी में रह रहा था, और वही मिस्टर लैब अपनी ओल्ड एज के साथ साथ कितना ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे, कितना पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे। नेक्स्ट आता है मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल, तो तुम क्या करोगे ऐसा। हाँ ठीक है, तुम्हारे पास हाफ फेस ही रहेगा। ऊपर वाली लाइन का जवाब देते हैं मिस्टर लैम, सो यू विल, सो यू विल, हाँ ठीक है ना, तुम्हारे पास हाफ फेस ही तो है। बट द वर्ल्ड वॉन्ट, पर संसार के पास हाफ फेस नहीं है। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस, संसार के पास तो पूरा चेहरा है। द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, वो संसार जिसके अंदर हम कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ जानते हैं। डेरी कहते डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब डेरी जो है डू यू थिंक दिस इज द, दिस किसके लिए यूज किया है डेरी ने, गार्डन के लिए।
अब डैरी ये कहता है तुम्हारे लिए क्या यही बगीचा ही तुम्हारा संसार है? दिस ओल्ड गार्डन, यही पुराना बगीचा ही तुम्हारा संसार है? मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन, तो यही मेरा एक संसार नहीं है, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये मेरा संसार है अगर मैं कहीं और नहीं जाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लाइन कही गई है, इसको लाइन को आप ध्यान से समझिए। क्या कहा गया इधर, यहाँ पर मिस्टर लैम ये कहते हैं व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन, तो यही मेरा संसार नहीं है, बट द वर्ल्ड, पर फिर भी मेरा ये संसार है, लेकिन फिर भी मेरा संसार है एज मच एज एनीवेयर, जब तक मैं कहीं नहीं जाता, कहीं और नहीं जा रहा, तब तक तो यही मेरा संसार है। डैरी ने कहा डज योर लेग हर्ट यू? अब डैरी फिर देखो बात यहाँ पे फिनिश कर दी, मतलब डैरी हर बात को अधूरी छोड़ के नई कंसेप्ट उठा लेता है। अब डैरी क्या कहते हैं, क्या तुम्हारी लेग में दर्द होता है? मिस्टर लैम ने कहा टिन डजंट हर्ट बॉय, टिन जो है उससे दर्द नहीं होता। डैरी ने कहा व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, क्या कहते हैं, डैरी ये कहते हैं कि जब ये कटी होगी टांग या अलग हुई होगी, केम ऑफ का मतलब अलग होना, मीन्स टू से केम ऑफ का मतलब सेपरेशन, सेपरेट होना मेन बॉडी से, तो डिड इट तब दर्द हुआ होगा? मिस्टर लैम ने कहा सर्टेनली, पक्का ही, श्योर, बिल्कुल, तब तो दर्द होना ही था। डैरी कहते हैं एंड नाउ, क्या अब होता है? आई मीन मैं कह रहा हूँ, कहाँ से? वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, कहता है वहां से दर्द होते है जहां से टिन को जोड़ा गया है, मतलब एट द टॉप, सबसे ऊपर से। मिस्टर लैम कहता है नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभार। नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभार दर्द हो जाता है। इन वेट वेदर, ठंड के दौरान, बारिश के दौरान दर्द होता है। इट डजेंट सिग्निफाई, कहते हैं पर मेरे को इसका फर्क नहीं पड़ता। अब डैरी आगे क्या कहते हैं, ओह, अब देखो यहाँ पर एक और चीज सीखने को मिलेगी। मिस्टर लैम ने कहा इट डजेंट सिग्निफाई, सिग्निफाई का मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट किस लिए कहा मिस्टर लैम ने, कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरे को दर्द होता है, वो भी सर्दियों में या बारिश के दिनों में। अब डैरी को एक चीज और सीखने को मिली, क्या, ओह, दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, ओ ये तो वो सब कुछ है जो लोग कहा करते थे। अगेन दे कौन है, लोगों की बात कर रहा है डैरी। लोग कहा करते थे, लोग क्या कहते थे, लुक एट ऑल दोज पीपल, उन लोगों की तरफ देखो, हु आर इन पेन, जो दर्द में है, एंड ब्रेव, जो बहादुर है, और एंड नेवर क्राई, लेकिन फिर भी नहीं रोते, नेवर कंप्लेन, कभी शिकायत नहीं करते, डोंट फील सॉरी, ना ही कभी सॉरी करते हैं फॉर देमसेल्व्स, अपने आप में, कि किस चीज के लिए, कि वो रो रहा है, उसको दर्द हो रहा है। एंड मिस्टर लैम, अब मतलब एक तरह से डैरी को एक चीज और मिली, कहते हैं कि मैंने सुना था कि कई लोग कहते थे कि जिंदगी में ना जाने कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो दर्द को चुपचाप पी लेते हैं, दर्द को बारे में बार बार बोलते नहीं, ना शिकायत करते, ना रोते, ना कभी क्षमा याचना मांगते, और उसमें से तुम हो कौन, मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कहते हैं आई हैवंट सेड इट, मिस्टर लैम कहते हैं मैंने तो कभी ये बातें नहीं की। डैरी कहते हैं थिंक ऑफ ऑल दोस पीपल, अब डैरी कहते हैं उन लोगों के बारे में सोचो, कौन, वर्स ऑफ देन यू, जो तुमसे भी बुरी हालत में है। बिल्कुल सच्ची बात है। हम कई बार ना, मैं एक बार चैप्टर से चाहे एक बार लाइन से हटी भी हूँ, ये रियलिटी है। हम अपने डे टू डे लाइफ में ना कंटिन्यूसली ना भगवान को, गॉड को कंप्लेन करते हैं, व्हाई इज दैट सो, हाउ कैन यू डू दिस, मेरे साथ ऐसा कैसे किया आपने, क्यों ऐसा, किस कारण से, कंप्लेंट करते हैं। बट एक्चुअलिटी में देखा जाए ना, हमसे ज्यादा लोग बाहर दुखी हैं, बहुत बुरी हालत में है। एटलीस्ट हमारे पास इतने सोर्सेस तो हैं जो हमें पेरेंट्स प्रोवाइड करवा पा रहे हैं कि हम अच्छे से स्टडी कर सके, अच्छी जॉब ले सके, अच्छा खाना खा सके, बट एवर, बट कई लोग ऐसे हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता। तो वही यहाँ पर डेरी कहता है थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, जो तुमसे भी ज्यादा बुरी हालत में है। थिंक, सोचो, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, ये सोच के देखो कि तुम शायद अंधे हो जाते, और बोर्न डेफ, या गूंगे बहरे होते, सुनाई ना देता, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, तुम्हारी टांगे ना चलती, व्हील चेयर पे बैठते, और बी डाफ्ट इन योर हेड। डाफ्ट इन योर हेड का मतलब तुम्हारा माइंड भी जो है ना इनएक्टिव होता, मतलब एक तरह से मैड टाइप्स, पागल, सनकी,
इंसान होते हैं, या ड्रिबल, और सन की इंसान के मुंह से ड्रिबल का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली स्पिट करता रहता है, बच्चे उसको पता नहीं लगता कि उसके मुंह से पानी निकल रहा है, लार निकल रही है, ड्रिबल उसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, आई होप स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, मिस्टर लैम कहते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, कहते हैं हाँ हाँ ये सब सच्ची बातें हैं, तुम्हें क्या ये सब कुछ पता है? डैरी कहते हैं इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, पर ये बात भी सच्ची है कि मेरे को ये सारी बातें तो पता है, पर इससे मेरा चेहरा तो नहीं बदल सकता ना, मेरा चेहरा तो जैसा जला हुआ है वैसा का वैसा ही रहेगा। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? वन डे, एक दिन क्या हुआ, बातचीत चल रही है ना दोनों के बीच में, अब डैरी क्या बोलते हैं, A woman went by me in the street. एक औरत मेरे पास से निकली and I was at the bus stop. मैं बस स्टॉप पर खड़ा था. She was with another woman and she looked at me and she said, whisper. वो दूसरी औरत के साथ थी, उसने मेरी तरफ देखा and whisper. Whisper का मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे से बोलना, silently, silently speak, speak. और धीरे से बोला क्या, ओनली आई हियर हर, सिर्फ मैं ही उसे सुन सकता था। शी सैड, उसने क्या बोला, लुक एट दैट, उसकी तरफ देखो, उस बच्चे की तरफ देखो, दैट्स अ टेरिबल थिंग, कितनी भयानक चीज है, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। और उस औरत ने क्या कहा, ये तो चेहरा सिर्फ माँ ही प्यार कर सकती है और दुनिया में कोई भी प्यार नहीं कर सकता। फिर मिस्टर लैम ने कहा, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर, कहते इसका मतलब तुमको विश्वास है जो तुमने सुना वही उसने बोला है। डैडी ने कहा इट वॉज क्रूअल, हाँ 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 बिल्कुल ऐसा है, वो बड़े ही निर्दयी थे, ये बात बड़ी ही गलत है कि जिस तरीके से उन्होंने कही है। मिस्टर लैम कहते हैं मे बी नॉट मेंट एज मच एज सच, हो सकता है उनका वैसा कहने का मीनिंग नहीं था जैसे तुम समझे हो, मीनिंग मेंट का मतलब समझे हो यहाँ पर, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, क्या पता वो कुछ और बात कर रहे हो आपस में, दोनों के बीच में बात हो रही हो। फिर डैडी ने कहा ओनली आई हियर्ड इट, आई हियर्ड, मैंने सुना है इनकी बातों को, मैंने सुना है। मिस्टर लैम कहते हैं एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हियर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, अब मिस्टर लैम कहते हैं क्या यही बातें हैं जो तुम अपनी जिंदगी में सुनना चाहते हो? डैडी ने कहा ओ नो, नहीं नहीं, आई हैव हियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग, मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें सुनी है कि जब मेरे को नफरत होने लगी अपने आप से। मिस्टर लैम कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, अगर तुमने इतनी बातें सुनी है तो अपने कान ही बंद कर लो ना, लोगों का काम तो है बोलना, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, तो तुम अपने कान बंद कर लो। डैडी ने कहा यू आर पेक्यूलियर, पेक्यूलर का मतलब होता है तुम तो बिल्कुल अजीब हो, स्ट्रेंज हो, ऐसे कैसे मैं अपने कान बंद कर लूं, हाउ इज इट पॉसिबल, यू से पिक्यूलियर थिंग्स, तुम तो अजीब बातें करते हो, यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो जिसको मैं समझ नहीं पा रहा। फिर मिस्टर लैम क्या कहते हैं, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना अच्छा लगता है, हैव कंपनी, तुम्हारी कंपनी भी अच्छी लग रही है, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, क्या तुम्हारा मन नहीं है जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके तुम जवाब दो, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, और और तुम अगर यहाँ पर नहीं रुकना चाहते हो, द गेट इज ओपन, तो दरवाजा खुला है, चले जाओ फिर यहाँ से, अगर मेरी बातें नहीं समझ में आ रही, अगर तुमको ये लगता है कि मैं बड़ा अजीब हूं तो चले जाओ। डैडी ने कहा यस यस, हाँ हाँ जरूर जरूर, बट, लेकिन लेकिन, ऐसे बात होती रहती है। अब आगे आता है, मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव अ हाई हीव ऑफ बीज, हीव का मतलब होता है मधुमक्खियों का छत्ता, ग्रुप, बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर देयर, कहते हैं इन पेड़ों के पीछे ना ऐसे ऐसे मधुमक्खी का छत्ता है। अब देखो वही नजरिए की बात कर रहे हैं, किसी बात को समझने के तरीके को कह रहे हैं। सम हियर बीज, कई लोग मधुमक्खियों को सुनते हैं और वो क्या बोलते हैं, दे से बीज बज, वो ये कहते हैं बीज बज बज की आवाज कर रही है। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, पर जब अगर हम मधुमक्खियों को लंबे टाइम तक सुनते हैं तो हमें क्या सुनाई देगा, दे हम मीन्स सिंगिंग, सिंगिंग कर रहे हैं, वही नजरिया आ गया, डिफरेंस बिटवीन थॉट प्रोसेसिंग और हाउ टू लुक एट समथिंग, कि किस तरीके से मैं देख रही हूँ किसी चीज को, कैसे मेरे विचार है। आई हियर देम सिंगिंग, मैं सुनती हूँ कि वो गाना गाते हैं, माई बीज, मेरी मधुमक्खियां, तो वो एक तरह से कह रहे हैं कि देखो ये मेरा नजरिया है किसी चीज को समझने का, उसके साथ रहने का। अब डैरी कहते हैं बट आई लाइक इट हियर, अब डैरी कहते हैं लेकिन मुझे तो यहाँ रुकना भी अच्छा लग रहा है, भी आप तो कह रहे हो कि गेट खुला है आप जा सकते हो, बट मुझे अच्छा लग रहा है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, कहते हैं मैं तो अंदर इसलिए आया था क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है,
व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, और जब मैंने दीवार को भी लुक्ड ओवर, जब मैंने दीवार के उस पार देखा तो मुझे अच्छा लगा इस गार्डन में आना। मिस्टर लैम ने कहा, इफ यू वुड सीन मी, अगर तुम मुझे देखते, यू वुड नॉट हैव कम इन, तो मुझ तो पक्का ही तुम भी अंदर ना आते। ये रियलिटी है। वही दोनों की बात चल रही है ना, तो डैरी कहते हैं कि मैं तो तभी इस गार्डन में आया क्योंकि मुझे लगा कि इस गार्डन में कोई नहीं है, और डैरी अकेलापन चाहता था क्योंकि वो जहां भी जाता लोग उससे नफरत करते। और मिस्टर लैम ने कहा कि अगर तू मुझे देख लेता तो तू पक्का ही नहीं अंदर ना आता। डैरी ने कहा यस, नो, नहीं आता। मिस्टर लैम ने कहा नो, नहीं आते। डैरी ने कहा इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, कहते हाँ हाँ नहीं आता, और अगर मैं आ भी जाता तो क्या होता, ट्रेसपासिंग का मतलब होता है रूल्स को ब्रेक कर कर कहीं किसी जगह पर एंट्री करना, घुसना, रूल्स को ब्रेक कर कर, ठीक है, कानूनों का उल्लंघन करके, रूल्स को ब्रेक करके अगर वो उस गार्डन में जाता तो क्या कहलाता, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग भी। तभी मैं कहते मैं तो सिर्फ इसलिए आया कि मुझे लगा कि गार्डन में कोई नहीं है, और अगर मुझे ये दिख जाता कि मिस्टर लैम है तो मैं बिल्कुल भी उस गार्डन में ना आता, वो भी दीवार से पार करके, दीवार कूद के तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दीवार कूदने का मतलब है ट्रेस पासिंग, कानूनों का उल्लंघन करना। मिस्टर लैम कहते ओ दैट्स नॉट वाई, नहीं नहीं ऐसा, तभी तुम नहीं आए ऐसे। डैरी ने कहा आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, अब डैरी कहते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता कि लोग मेरे पास रहे। When they stare, जब वो घूरते हैं, when I see them being afraid of me, जब मैं ये देखता हूँ कि वो मुझसे डर जाते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं you could lock yourself up in a room, फिर तुम अपने आप को कमरे में बंद ही कर लो, never leave it, और वो जगह छोड़ो ही ना कभी भी। There was a man, अब वो कहते हैं कि एक ऐसा आदमी भी था who did that, जिसने ये काम किया, ठीक है। अब उस आदमी की कहानी बताएंगे मिस्टर लैम। He was afraid, you see, कहते वो डरा हुआ रहता था, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से वो डरता था, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर चीज जो इस संसार में है। अब क्यों डरता था, उसको क्यों डर लगता था, वो ये सोचता था अब बस माइट रन हिम ओवर, बस शायद मेरे ऊपर से निकल जाए, और मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान जो है ना, ब्रीथ डेडली जर्म्स का मतलब क्या है, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, डेडली जर्म्स का मतलब कीटाणु विषाणु, तो सांस लेना मीन्स टू से एक तरह से ऐसी छींक लगाना, स्नीजिंग करना कि सारे बैक्टीरियाज ऑन टू हिम, उस पर आ जाए, और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और गधा मुझे ऐसे लात मार लेग से किक करे कि डेथ भी हो सकती है, और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और ऐसे बिजली भी गिर सकती है मेरे ऊपर, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये इंसान हर एक चीज से डरता था। ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और वो ये भी सोचता था कि अगर मुझे किसी लड़की से प्यार हो जाएगा तो वो लड़की मुझे छोड़कर चली जाएगी। ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, ऐसा भी हो सकता है कि वो बनाना केले के छिलके पर गिर जाए एंड फॉल, गिर जाए, एंड पीपल हु सॉ मी वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और जो लोग मुझे देखेंगे तो सिर झुकाकर जोर जोर से हंसेंगे। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, इसलिए वो कहाँ चला गया, कमरे के अंदर चला गया, लॉक द डोर, दरवाजा बंद कर लिया, गॉट इनटू हिज बेड, बेड पर आ गया एंड स्टेड देयर। मतलब पता है इसका मतलब क्या है इन सारी बातों का, कि मिस्टर लैम डेयरी को पुशअप कर रहे हैं एक तरह से एनर्जेटिकली, कि ये सोच रखना कि मैं अकेला रहूं, मैं लोगों से कट कर रहूं, तो इट मीन्स मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं। नो, इट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी जिंदगी में लोगों से कितना दूर भागेंगे, लोगों ने तो बोलना ही बोलना है, उन्होंने तो मजाक उड़ाना ही उड़ाना है, और उनके पास ना जाने कितनी चीजें हैं बोलने के लिए, तो वो 2 दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, नेक्स्ट डे वो किसी और का टॉपिक उठा लेंगे। सो लीव दिस और एंजॉय योर लाइफ एज यू वांट। तो वही सारी चीजें बता रहे होते हैं कि हाँ एक आदमी ऐसे करता है, उसको हर चीज से डर लगता है, और इस कारण से अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। अब डैरी कहता है फॉरएवर, हमेशा के लिए बंद कर लेता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉरएवर, हमेशा के लिए। मिस्टर लैम कहता है फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। फिर डैडी कहता है देन व्हाट, फिर क्या हुआ। अब मिस्टर लैम ने ये कहा, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड, अब जो कमरे में वो जो ठहरा था ना, तो कमरे में उसके साथ क्या हुआ, एक सीनरी उसके सिर पर आकर गिरी और वो मर गया। देखो, वो हर एक छोटी चीज से डर रहा था, और इस कारण से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ये सारी बातें सुनकर ना डैरी जो है ना एकदम से
जोर जोर से हंसने लगा। डैरी लाफ्स अ लॉट, बहुत ज्यादा हंसने लगा। मिस्टर लैम ने कहा, यू सी, तुमने देखा? डैरी ने कहा, बट लेकिन यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स, पर अभी भी तो बड़ी अजीब सी बातें करते हो। मिस्टर लैम, पिक्यूलियर टू सम, किसी किसी के लिए ये अजीब है, सबके लिए ये अजीब नहीं है। अगर तुम मेरी बातों को समझोगे ना, तो ये मेरी बातें तुमको अजीब नहीं लगेंगी। फिर डैरी कहते हैं, व्हाट डू यू डू ऑल डे, क्या करते रहते हो सारा दिन तुम? तो मिस्टर लैम कहते हैं, सिट इन द सन, मैं धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स, ओ यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस, कभी किताबें पढ़ता हूँ और तुमको ये लगता है कि ये मेरा घर खाली है, बट इनसाइड, पर तुम अंदर जाओ, इट्स फुल, भरा पड़ा है मेरा घर किताबों से, दूसरी चीजों से फुल। डैरी कहते हैं, बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडो। अब ये बात भी काफी बार इसमें हाईलाइट होती है कि तुम्हारी खिड़कियों पर तो कर्टेन्स भी नहीं है, पर्दे भी नहीं है। फिर मिस्टर लैम कहते हैं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे शौक नहीं है इन चीजों का, पर्दों का। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, चीजों को दबा कर रखना घर के बाहर या अंदर। आई लाइक द लाइट, मुझे तो रोशनी पसंद है, और डार्कनेस भी पसंद है। द विंडोज ओपन, खिड़कियां खुली पसंद है। टू हियर द विंड, हवा को सुनना पसंद है। फिर डैरी कहते हैं, यस आई लाइक दैट, मुझे भी पसंद है। व्हेन इट इज रेनिंग, जब बारिश होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, मुझे अच्छा लगता है वो जब छत पर टप टप की आवाज से वो बारिश होती है, तो मुझे अच्छा लगता है। फिर मिस्टर लैम कहते हैं, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो इसका मतलब तुम अभी खोए नहीं हो, तुम अभी भी जिंदा हो, जियो उस पल को, नॉट ऑल टुगेदर, ऐसे मत रहो। यू डू हियर थिंग्स, चीजों को सुनो, यू लिसन, तुम सुन सकते हो। ये सारी बात आती है। फिर डैडी कहते हैं, दे टॉक्ड अबाउट मी, लोग मेरे बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर लोग, लोग भी कह सकती हूँ, या उसके फैमिली मेंबर्स भी कह सकती हूँ मैं, ठीक है? वो दोनों के लिए कह रहा है, कलेक्टिवली बोल रहा है, लोगों के लिए ही। या अब जो बात छिड़ी जा रही है, तो हो सकता है कि परिवार के लोग टेंशन कर रहे हैं। डाउनस्टेयर्स, अब जब डाउनस्टेयर्स आया तो मतलब घर की ही बात हो रही है, घर के परिवार की भी बात हो रही है। डाउनस्टेयर्स होते हैं सीढ़ियों के नीचे। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं उनके बीच में नहीं था। व्हाट विल ही एवर डू, अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वो लोग बात करते हैं। ही कौन है? डैरी। डैरी की बात करते हैं, क्या कहते हैं, वो क्या करेगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम, उसके साथ क्या होगा? व्हेन वी हैव गॉन, जब हम यहाँ से चले जाएंगे, इस जिंदगी को छोड़ के चले जाएंगे। उसके परिवार की बात कर रहे हैं, मम्मी पापा दादा दादी टाइप्स। नेक्स्ट आता है, हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, कैसे वो इस संसार में रहेगा? लुकिंग लाइक दैट, इस तरीके से ही रहेगा। विद दैट ऑन हिज फेस, इसी चेहरे के साथ रहेगा। दैट्स व्हाट दे से, इस तरीके से वो सारे के सारे लोग बातें करते थे। फिर मिस्टर लैम ने कहा, लॉर्ड, अब यहाँ पर देखो मिस्टर लैम कहते हैं, लॉर्ड बॉय, यू हैव गोट टू आर्म्स टू लेग्स, तुम्हारी दो बाजू हैं, दो टांगे हैं, आईज है, ईयर्स है, यू हैव गोट अ टंग एंड अ ब्रेन ऑल्सो, यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, तुम हर जगह उस जगह जा सकते हो जहां तुम चाहते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे कि सारे जाते हैं। एंड इफ यू चूज, और अगर तुम चूज करते हो, तो सेट योर माइंड टू इट, तो अपना माइंड भी वैसा बना सकते हो। यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम अच्छे से अच्छा पा सकते हो जैसे और पाते हैं। फिर डैडी कहते हैं, हाउ, ऐसे कैसे मैं कर सकता हूँ? मिस्टर लैम कहते हैं, सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ, मेरे में भी तो कोई कमी है, बट फिर भी तो मैंने पॉजिटिव थिंकिंग रखी है। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। दो बाजू हैं, दो आंखें हैं, दो कान है, नोज है, टंग है, ब्रेन है। फिर डैडी कहते हैं, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त है? मिस्टर लैम ने कहा, हंड्रेड्स, सो बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, फिर भी तुम उस घर में खुद अपने आप के साथ ही रहते हो। इट्स अ बिग हाउस, इतना बड़ा घर है तुम्हारे पास, ठीक है? फिर मिस्टर लैम कहते हैं, फ्रेंड्स एवरीवेयर, हर जगह दोस्त है। पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, लोग अंदर आते हैं गार्डन में, हर कोई मुझे जानता है। द गेट्स इज ऑलवेज ओपन, हमेशा दरवाजा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर, वो आते हैं बैठते हैं। इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, सर्दियों में आते हैं, आग के सामने बैठते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, जो बच्चे हैं सेब और आड़ू के लिए आते हैं। और एंड फॉर टॉफीज, टॉफीज के लिए आते हैं। आई मेक टॉफी विद हनी, मैं टॉफी बनाता हूँ हनी के साथ, शहद मिलाकर, चीनी नहीं मतलब मिक्स होती। एनीबडी कम्स,
क्या कोई आ सकता है? देखो कितने दोस्त है मेरे पास, मेरा नजरिया देखो। नो डाउट वो बच्चे आ रहे हैं अपने ही चीज खाने के लिए, पर वो मुझे याद तो करते हैं। सो हैव यू, तो तुम भी करो ना ऐसे ही। डैडी कहते बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, पर मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब मिस्टर लैम कहते सर्टेनली, श्योर यू आर, तुम भी मेरे दोस्त हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, जब कब से मेरे दोस्त बन गए? जब से मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ, तुमसे मैं बात करने लगा हूँ, तुमसे मैं तुम्हें समझाने लगा हूँ। वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट? तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि मैं ये ऐसा सोचूं कि तुम यहाँ पर नहीं हो, या तुम्हारे को मैं सही बात ना करूं तुम्हारे साथ? डैडी ने कहा यू डोंट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं समझ जानते? यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ। इवन वट माई नेम इज, ना ही तुम्हें मेरा नाम पता है। अब डैडी कहता है, मिस्टर लैम कहते हैं व्हाई शुड दैट सिग्निफाई, कहते क्या फर्क पड़ता है इससे कि मुझे तुम्हारा नाम पता हो या कुछ है, कि तुम कहाँ से आए हो? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन, क्या मुझे जरूरी है कि मेरे को तुम्हारी सारी पर्टिकुलर्स में तुम्हारी सारी बातों को लिखना होगा, एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स, और बॉक्स में डालना होगा बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड? कि दोस्त बनाने से पहले ये जरूरी है क्या कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें याद करनी जरूरी है? फिर डैडी ने कहा यू कुड टेल मी योर, सॉरी डैडी कहते हैं आई सपोज नॉट। डैडी ने कहा मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कोई जरूरत नहीं है। फिर मिस्टर लैम ने कहा यू कुड टेल मी योर नेम, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो इफ यू चूज, अगर तुम चाहते हो, एंड नॉट इफ यू डिडंट, और अगर नहीं चाहते तो मत बताओ। फिर डैडी कहता है ओनली इट्स दरेक, क्या नाम है? इस दरेक, बट आई हेट दैट। क्या नाम है? दरेक, पर मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। क्या पसंद है? डैरी। इफ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइंड, ठीक है, आई चूज दैट, मैं उसको पसंद करूंगा। इस तरीके से इनके बीच में कन्वर्जेशन चलती ही रहती है। आई होप सब स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा काफी अच्छे से। इसको आप दोबारा से रीड आउट करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो, क्वेरीज हो, तो आप पूछ लीजिएगा। एंड जो लास्ट हमारा जो रह गया है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।